नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एचसीएफ और एलसीएम की सीरीज़ में हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट नंबर तीसरा है, जिससे हमने एलसीएम और एचसीएफ को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में आज हम करेंगे पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस क्वेश्चनों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो पिछले 2 वीडियो थे उसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पूरा क्लियर किया था। जिसने अभी तक दोनों वीडियो नहीं देखे वो वीडियो पहले जाके देखे, ताकि ये आज वाला वीडियो है जिसमें हमने पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और जो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका समावेश किया है, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। तो चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की चैप्टर वाइज वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में हम पहले देखते हैं एक फार्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम का, एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है दोस्तों कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ये फार्मूला किस प्रकार यूज होता है हम इसको देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है हमें कि 2 संख्याएं 18 व 24 है, यदि इनका एचसीएफ 6 है तो एलसीएम क्या होगा। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों आपको पहले दोनों संख्याएं दे दी जाती है और या आपको एचसीएफ दे दिया जाता है या एलसीएम एक दे दिया जाता है, या एचसीएफ या एलसीएम दोनों देके एक संख्या दे दी जाती है और एक संख्या पूछ ली जाती है। तो अब हमको इसमें पूछा है कि एलसीएम क्या होगा दोस्तों। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या रख देंगे, दूसरी संख्या रख देंगे और बराबर में एचसीएफ रख देंगे और एलसीएम हमें निकालना है दोस्तों। तो हमने रख दिया, पहली संख्या रख दी दोस्तों हमने 18, दूसरी संख्या रख दी हमने 24, बराबर में 6 एचसीएफ दे रखा 6 रख दिया और एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम हमें इस प्रकार ऐसे कैसे रख लिया दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि इसको किस प्रकार हल कर सकते हैं। अब हम कहते हैं जैसे पक्षांतरण करना है, तो पक्षांतरण मैंने बेसिक मैथ के 5 वीडियो पहले डाले हुए हैं, तो आप उनमें जाके देख लेना, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पक्षांतरण करने का वहाँ से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो हमने एलसीएम को इस तरफ रख लिया और जो ये 6 इधर गुणा में है तो ये इधर आएगा, तो ये इसके भाग में आ जाएगा दोस्तों। तो 18 इंटू 24 बटे 6। तो अब हमने इसको काट दिया कि 6 × 3 = 18, 18 × 24 = 72। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, इसका एलसीएम हो गया 72 दोस्तों। तो हमारे पास एचसीएफ दे रखा था और एलसीएम निकालना था दोस्तों, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया दोस्तों, 72 आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा कि हम इस फॉर्मूले के देखें कि ये फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है, हम इसको प्रूव करके देखते हैं, सिद्ध करके देखते हैं। तो हमें क्या करते हैं, पहले दोनों संख्या दे रखी हैं हमें दोस्तों कि 18 और 24 दे रखी है दोस्तों। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं दोस्तों। तो एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था आपको कि किस प्रकार निकालते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हम इसमें 2 का भाग देते हैं दोस्तों, कि हमें इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्याओं का भाग देना है कि दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए दोस्तों। 2 का भाग दिया तो ये 9 बार गया 18 में और 24 में गया दोस्तों 12 बार। अब 9 और 12 में ऐसी संख्या का भाग देना है कि इसमें भी पूरा पूरा भाग जाए दोस्तों। तो इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा दोस्तों। तो अब ये 3 और 4 में एक संख्या का, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है सिवाय 1 को छोड़ के दोस्तों। तो अब हमें इसको यहाँ ही छोड़ देना है। और अब हमारा एचसीएफ क्या गया दोस्तों, इन दोनों को संख्याओं को आपस में हमें गुणा करके लिखना है दोस्तों। तो 2 × 3 = 6 हो गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम निकाले तो हमें वही 18 और 24 लिखना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। जब तक 2 से डिवाइड हो तब तक डिवाइड करते जाना है दोस्तों, चाहे वो एक संख्या डिवाइड हो चाहे दोनों संख्या डिवाइड हो। अब यहाँ देखो एक संख्या डिवाइड हो रही है 12, 2 से 9 नहीं हो रही, तो 9 को इस प्रकार रख लेंगे। फिर 6 हो रही है डिवाइड, 9 को इस प्रकार, फिर 3 का करेंगे, फिर 3 लास्ट में। अब हमें वहाँ तक डिवाइड करते जाना है तब तक हमारे पास लास्ट में एक संख्या प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है दोस्तों। तब हमारे पास एक प्राप्त होगी, तो एलसीएम हमारा ये प्राप्त हो गया। इस संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे दोस्तों। इन संख्याओं को आपस में गुणा किया तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास एलसीएम आ गया 72, जैसा कि हमने ऊपर निकाला था एलसीएम 72 आया था। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं कि दोनों संख्या इस तरफ रख लिया हमने 18 × 24 और एलसीएम × एचसीएफ इस तरफ लिख लिया दोस्तों। अब हम 72 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है
232 दोस्तों, और 18 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 432 आता है। तो हमारी दोनों इक्वेशन यानी कि जो फॉर्मूला था वो दोनों तरफ बराबर मान आ रहा है, तो हमारा ये फॉर्मूला सही है दोस्तों। तो हमने इस फॉर्मूले को सिद्ध करके देख लिया कि हमारा फॉर्मूला सही है या गलत है। तो दोनों मान बराबर आ रहे हैं दोस्तों, तो इसका मान सही है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये चीज़ हमारे इस चैनल पे जो भी चीज़ डाली जाती हैं वो हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। शुरू में जो भी वीडियो 1-2 वीडियो आते हैं वो बेसिक से आते हैं, उसके बाद में हाई लेवल पे चलते जाते हैं दोस्तों। तो आपको पहले शुरू से देखना है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। अब देखते हैं आगे दोस्तों कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 15 तथा LCM 225 है। यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछला प्रश्न बताया था कि आपको एक चीज़ पूछ लेगा और 3 चीज़ दे देगा। तो हमारे पास यहाँ 3 चीज़ दे दी, हमें HCF दे दिया, LCM दे दिया और पहली संख्या दे दी। अब हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो हमने फॉर्मूला रख लिया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM दोस्तों। तो पहली संख्या हमारी 75 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। आगे हमारा HCF हो गया 15 और LCM हो गया 225। तो अब हम यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा दोस्तों। तो ये 15 इंटू 225 बटे 75, तो 15.75 और 5 से इसको किया तो ये 45। तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों, दूसरी संख्या हमारी 45 आ गई, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि दो संख्याओं का HCF 15 है और उन दोनों संख्याओं का गुणन, जो दो संख्या है हम मान लेते हैं कि N1 और N2, उन संख्याओं का गुणन है 63 है। तो संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप क्वेश्चन की भाषा समझ गए कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, तो अगर भाषा समझ में आएगी तो आपको क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी भाषा को यानी कि भाषा शैली को इसमें घुमाया गया है कि इसमें HCF हमें दे दिया और दो संख्याएँ थी उनका गुणन दे रखा है हमें 6300। तो इन संख्याओं का संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी संभावित युग्म नहीं कि इसके युग्म कितने बन सकते हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहली संख्या हमारे पास मान ली कि N1 है, तो हमने HCF के आधार पर इसको लेना है दोस्तों। तो पहली संख्या होगी हमारी 15x और दूसरी संख्या होगी हमारे 15y। जो हमारे पास ये x और y है हमने ये माना है, ये चीज़ क्या होती है हम आगे देखेंगे कि x और y हमने क्यों माना है। और हमने HCF क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है कि HCF में दोनों संख्याओं में जहाँ तक एक ही संख्या का भाग जाता है वही हमारा HCF होता है। तो हमने यहाँ इनको गुणा में HCF लिया है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा फॉर्मूला हमें पता है कि 15 यानी कि दोनों संख्या होगी और दोनों संख्याओं का गुणन हमें दे रखा है 63। तो हमने लिख दिया 15x इंटू 15y बराबर 6300, जैसा क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा है, बस आपको क्वेश्चन की भाषा समझनी है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो हमने क्या किया दोस्तों, ये XY इधर रख लिया और ये दोनों 15 इसमें मल्टीप्लाई में थे, ये नीचे आ गए दोस्तों। तो 15 को 6300 से भाग दिया तो ये 420 बार गया, फिर 15 में 420 में 15 का भाग दिया तो ये हमारे पास आ गया 28, यानी कि x और y का मान आ गया हमारे पास 28 दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना ये है कि जो हमारे पास x और y क्या है, x और y कौन सी संख्या है, x और y हमारे पास सहभाज्य संख्या है। अब ये सहभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, सहभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का और एक का भाग ही जाए, तीसरी संख्या का भाग यानी कि नहीं जाना चाहिए दोस्तों। अब ये सहभाज्य संख्या कैसी होती है देखते हैं कि अब हम 28 के गुणनखंड किस प्रकार कर सकते हैं। 28 के गुणनखंड कर सकते हैं हमें 2 इंटू 2 इंटू 7 यानी कि 4 और 4 7 28, इसको गुणा करने पर हमारे पास 28 प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसके दो युग्म कौन कौन से बन सकते हैं, हम इन दोनों को जोड़ के यानी कि 2 दूनी 4 और या 4 और 7 बन सकते हैं, या फिर 2 या 14 बन सकते हैं। तो अब इन दोनों में कौन सा इसका आंसर होगा, यानी कि कौन सा युग्म सही होगा दोस्तों। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक पहले दूसरा युग्म है 2 और 14। तो हमें क्या करते हैं, 2 और 14 हमारे पास युग्म दे रखा है, तो हमने 2 का गुणनखंड किया तो 2 इंटू 1, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7। तो ये जो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, ये 2 कॉमन नहीं आना चाहिए, तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं 4 और 7। तो 4 के हमने गुणनखंड किए तो 2 इंटू 2 और 7 के किए तो मैं 7 इंटू 1। तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो हमारा ये वाला जो युग्म है 4 और 7, ये वाला इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि संभावित युग्मों की संख्या कौन सी होगी, तो इसको या तो 4 होंगे या इसका 7 युग्म होंगे जो हमारे पास दे रखे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको चीज़ यही देखनी है कि आपको सहभाज्य संख्या होती है, इस चीज़ को सहभाज्य संख्या आपको करनी है, यानी सहभाज्य संख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न दे रखा है हमारे दोस्तों कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 264 व 44 है। यदि एक संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर 44 प्राप्त होता है, एक संख्या हमें दे रखी है कि उसमें 2 से भाग देते हैं तो हमें 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों, हमें देखना है पहले एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है कि एक संख्या का हमें पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है, तो हमने एक्स मान लिया वो संख्या, और वो बोल रहा है कि एक संख्या जिसमें 2 का भाग दे, वह संख्या एक्स उसमें 2 का भाग दे तो हमारे पास 44 प्राप्त होता है दोस्तों। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो वो संख्या कौन सी है, तो हमें ये जो भाग में 2 है इधर जाएगा तो इसमें गुणा में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यानी कि वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या हमारी 88 होगी। तो अब हमें क्या करना है, दूसरी संख्या इसमें निकालनी है दोस्तों। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए वही दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या। तो हमारे पास एलसीएम दे रखा है 264 और एचसीएफ दे रखा है 44 और पहली संख्या हमारे पास आ गई 88। तो हमने इसको 44 से काटा है तो ये हो गया हमारा 2 बार कटा, 200 इसको काटा तो ये हो गया 132 दोस्तों। तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों, हमारी दूसरी संख्या आ गई 132 आ गई दोस्तों। दूसरी संख्या हमें यही निकालना था। तो आपको सिंपली ध्यान यही रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें उसी चीज़ की तरफ ध्यान देना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है उस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा एलसीएम का 2 गुणनखंड है। हमें एचसीएफ दे रखा है 23 और तथा एलसीएम का 2 संख्याओं का गुणनखंड क्या दे रखा है कि एलसीएम के 2 गुणनखंड है 13 और 14। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या होती है उसमें पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों। तो हमारे पास दे रखा है कि एलसीएम हमें 23 दे रखा है और एचसीएफ हमें 23 दे रखा है और एलसीएम हमें दे रखा है 13 और 14 और एक इसका और है जो हमें निकालना है दोस्तों। तो दोनों संख्या हमें एचसीएफ के आधार पर माननी है दोस्तों। तो दोनों संख्या मान ली हमने n1 और n2। तो n1 हमने मान ली 23x और n2 मान लिया हमने 23y दोस्तों। तो हमें जैसा कि सूत्र से पता है कि हमने कर लिया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हो गया हमारा 23 और एलसीएम हो गया हमारा निकालना है, और पहली संख्या होगी 23x, दूसरी संख्या होगी 23y। अब हम क्या करते हैं, सिंपली 23 से एक 23 घटा देते हैं। इधर हमारा हो गया एलसीएम बराबर में 23x और y। जो ये x y है जैसा कि मैंने पहले बताया था दोस्तों, ये है सहभाज्य संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, हमें 2 गुणनखंड दे रखे हैं, ऊपर प्रश्न में हमें एक दे रखा है 13 और एक दे रखा है 14 दोस्तों। तो हम देखते हैं सहभाज्य संख्या 13 और 14 सहभाज्य संख्या है कैसे है सहभाज्य संख्या। अगर हम 13 को करते हैं, 13 के टुकड़े करते हैं तो 13 इंटू 1 आएगा। अगर हम 14 के टुकड़े करते हैं तो 2 इंटू 7 आएगा। तो इन दोनों संख्याओं में आपस में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या हो गई दोस्तों। तो हमारे पास x का मान दे रखा है 13 और y का मान दे रखा है 14। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें एलसीएम निकालना नहीं है, हमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास x और y का मान आ गया दोस्तों। तो n1 बराबर क्या था, 23x था, तो 23x की जगह मैंने 13 रख लिया, तो ये हमारे पास आ गया 299। और n2 बराबर था 23y, तो y का मान है इसमें 14, तो 23 को 14 से मल्टीपल किया तो ये हो गया हमारे पास 322। तो मैं क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारी 322 यानी कि दूसरी संख्या बड़ी संख्या है जिसका मान है 322। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख ले, n2 का मान क्या है, n2 का मान हमने 23y है और y का मान में दे रखा है 14, तो 14 से इसको मल्टीपल किया तो हमारे पास है 322, जो कि हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 13 और 45 है। यदि एक संख्या 75 से 125 के बीच है तो वह संख्या कौन सी है। अब हमें दोस्तों इसमें दे रखा है कि एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है और पहली संख्या दे रखी है कि वो 75 से 125 के बीच में कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है कि वह 75 से 125 के बीच कौन सी संख्या है। तो हमें सिंपली क्या दे रखा है दोस्तों, हमें सिंपली दे रखा है कि एचसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है हमें। तो ये दोनों चीज़ हमने लिख ली और एचसीएफ के आधार पर हमें दोनों संख्याएं पता कर लेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले सभी क्वेश्चंस में आपको बताया है। तो n1 बराबर होगी हमारी 13x और n2 बराबर होगी हमारी 13y दोस्तों। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब हम लिखते थे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हमने लिख लिया दोस्तों। अब हम सिंपली क्या करते हैं, एक्स वाई को इधर रख लेते हैं और ये 13 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके आके ये भाग में हो जाएंगे। अब 13 से 13 गया, 13 से इसको काटा तो ये 35 बार गया। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 35 दोस्तों। तो ये जो एक्स और वाई है वही सहभाज्य संख्याएँ हैं। तो अब हम 35 की
गुणनखंड करेंगे तो हम 35 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 5 और 7, तो 7 पंजे 35 हो गया। अब ये दोनों संख्या हैं, सहभाज्य संख्या है, 5 के हम गुणनखंड करेंगे तो 1 और ये इसके साथ के किए तो ये 1, तो इनमें दोनों में 1 को छोड़ के कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या है। अब हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या हम ज्ञात करेंगे n1 बराबर 13 अक्ष था, तो हमने अक्ष की वैल्यू रख दी यहाँ 5, तो 13 पंजे 65, और n2 बराबर था 13y, तो y की वैल्यू है यहाँ पे 7 दोस्तों 7, तो हमने यहाँ रख दी 7, तो ये हो गया 13 पंजे 65 और ये 13 7 51 है। अब हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई, एक तो 65 आ गई और एक 51 आ गई, जबकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वह संख्या कौन सी है जो 75 से 125 के बीच में है, तो 75 और 125 के बीच में संख्या आती है 51 है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा यही गया है कि वह संख्या कौन सी है जो 75 से 125 के बीच में है, तो वह संख्या है दोस्तों 51 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करे तो शेषफल 2 आए, लेकिन यदि 13 से भाग दे या 13 से विभाजित करे तो शेषफल ना आए या 0 शेषफल आए। आपको दे रखा है कि वह छोटी संख्या क्या है जिसमें अगर 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करें तो 2 शेषफल आए। अगर उसी संख्या जो छोटी संख्या है इसको 13 से विभाजित करें तो शेषफल 0 आए। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट 2 में बताया था आपको कि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको सिंपली सीधे ये जो संख्या दे रखी है इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो हमने सिंपली इसका एलसीएम निकाल लिया, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एलसीएम अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि आपने पहले और दूसरा पार्ट अच्छे से देखा है, तो आप एलसीएम निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने इस प्रकार ये एलसीएम निकाल लिया दोस्तों। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, हमें सिंपली इन संख्याओं को आपस में गुणा करके लिखना है दोस्तों। तो इसको गुणा करके लिखा तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, इसका एलसीएम आ गया 120 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है तो हमारे पास आया एलसीएम उसका 120 इंटू में रखा x, और शेषफल कितना बच रहा था दोस्तों, 2 शेषफल बच रहा था। तो अब हम इसके क्या टुकड़े कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा है कि अगर उसको 13 से विभाजित करते हैं या 13 से भाग देते हैं तो उसमें 0 शेषफल बचता है। तो अब हमें जो 120 है दोस्तों, 120 x है, इसको 13 के टुकड़ों में तोड़ना है, यानी कि 13 इसके मल्टीपल में आना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 13 को 9 से गुणा करते हैं, तो 13 9 में 117 प्लस 3। तो अब हम इसको वापस कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 120 ही प्राप्त होता है दोस्तों, कि 13 9 में 117, 17 प्लस 3 120, ये हो गया बारिश का अक्स प्लस में 2। तो अब इसके दो कोष्टक बनेंगे। पहला कोष्टक हो गया 13 इंटू 9x प्लस दूसरा हो गया 3x प्लस 2। तो अब हमें इस कोष्टक से कोई मतलब नहीं रखना है, ये कोष्टक हमें कुछ नहीं देगा, क्योंकि इसमें 13 का भाग देंगे तो ये 13 पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इस कोष्टक से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, इस कोष्टक को हमें काम में नहीं लेना दोस्तों। हमें कोष्टक को काम में लेना है केवल इस कोष्टक को, जो दूसरा वाला कोष्टक बना है हमें इसको काम में लेना है, जो इसके 13 के गुणनखंड में कटा है बना है उसको काम में नहीं लेना दोस्तों। तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 2, हमारे पास आ गया 3x प्लस 2। अब हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि वो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। x की वैल्यू नहीं, इसको x की यानी कि इस तरह मान रखना है कि इसका पूरा मान आए वो 13 से पूरी तरह विभाजित रखें। तो हमें 1 रखेंगे तो ये हो गया 3 और 5 जो 13 से विभाजित नहीं है, 2 रखेंगे तो ये 8, ये भी नहीं होगा, 3 रखेंगे 9 और 2 11, ये भी नहीं होगा। ऐसे करके हमने x की वैल्यू रखी 8 दोस्तों। तो हमने यहाँ x की वैल्यू रखी 8, तो 8 की 24, 24 और 2 26 दोस्तों। तो 26 आपको पता है कि 13 से पूरी तरह विभाजित होता है 26 हमारा। तो हम क्या करते हैं, 13 से पूरी तरह 26 विभाजित होता है, तो हमें वह संख्या अब ज्ञात करनी है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ कितनी रखी दोस्तों, x की वैल्यू हमने यहाँ 8 रखी। अब यही वैल्यू हमें x की यहाँ पे रखनी है दोस्तों। तो 120 इंटू 8 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 12, 120 को 8 से किया तो 960 प्लस 2। तो वह संख्या छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, यानी कि 962 वह संख्या होगी जिसको किसकी संख्या से वो होती, 3, 5, 8, 10, 12 से विभाजित करें तो 2 शेषफल बचेगा, और 13 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास 0 शेषफल बचेगा। तो वह संख्या हमारी कौन सी है दोस्तों, वह संख्या हमारी है 962 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। करना यही है आपको कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। क्वेश्चन की अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप उसको आसानी से कर लेंगे, उसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वह छोटे से छोटा संख्या क्या होगा जिसको 1936 में घटा दे और फिर 9, 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचे। अब हमें दे रखा है कि 936 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाए और फिर उसमें 9, 10 और 15 का भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे। तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हमें इसमें से घटाए तो ये वाली स्थिति हमें प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो हमें सिंपली वही करना है जो 9, 10 और 15 है, इसका एलसीएम निकाल लेना दोस्तों। तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया दोस्तों। तो इसका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 90। तो अब हम क्या करते हैं, 136 दे रखा है हमें, इसके यानी कि जो 90 है उसके गुणन में हमें ऐसी संख्या जो 936 के पास हो वो हमें प्राप्त करनी है। तो हमें क्या करेंगे, 936 में 90 का भाग देंगे। 2 बार गया 180, हमारे पास 13 शेषफल बचा, 6 उतारा, फिर एक बार गया ये हो गया 46, ये एक बार गया तो अब हमारे पास ये 46 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, 936 में से 46 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 1890 आएगा, जो कि 90 से पूरी तरह विभाजित है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 शेषफल बचना चाहिए, तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारे पास 1857। अब हमारे पास ये संख्या कौन सी प्राप्त हुई है दोस्तों कि हम अगर इस संख्या में 1857 में 9, 10, 15 का भाग दे तो हमारे पास शेषफल 7 बचेगा। लेकिन हमें पूछा क्या गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 1936 में से घटाए तो ये स्थिति प्राप्त हो। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया, 1936 में से ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई 1857 इसको घटा दिया तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या प्राप्त हुई, हमें 39 प्राप्त हुई। अगर हम 1936 में से 39 घटा देते हैं तो ये वाली ऊपर वाली जो स्थिति है हमारे पास की वह 9, 10 और 15 से विभाजित करें तो 7 शेषफल बचे। अगर हम उसमें से 39 घटाते हैं दोस्तों तो ये वाली स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक प्रश्न है हमारा, इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। बोला है क्वेश्चन में कि 3 ट्रैफिक लाइट क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड पर आपस में बदलती है और यदि वह तीनों लाइट एक साथ 10:15 पर एक साथ बदलती है तो दोबारा से एक साथ कब बदलेगी। अब हमें देखना है कि वो एक साथ बदली थी 10:15 पे, 10:15 पे, और वो तीनों क्रम से 24, 36 और 54 सेकंड पे बदलती है। तो हमें सिंपली क्या करना है, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकाल लेना दोस्तों। तो हमें इस प्रकार इसका एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसका एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, इसका एलसीएम हो गया दोस्तों, इसका एलसीएम क्या हो गया, 216 एलसीएम हो गया। तो ये जो एलसीएम हमने निकाला है वो सेकंडों में निकाला है। 24, 36 और 54 हमारी सेकंड है तो ये 216 है हमारे पास क्या है दोस्तों, ये सेकंड है। तो इन सेकंडों को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 60 से भाग देना होगा दोस्तों। तो 60 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आया, 3 मिनट और 36 सेकंड आया। यानी कि 3 मिनट और 36 सेकंड बाद में वो लाइटें फिर से एक साथ बदलेगी। पहले कब बदली थी दोस्तों, 10:15 पे बदली थी और अब 3 मिनट और 36 सेकंड के बाद ये आपस में फिर से बदलेंगी। तो वो समय में निकालना है दोस्तों। हम क्या करेंगे कि 10:15 और 00 सेकंड में हम 3 मिनट और 36 सेकंड जोड़ देंगे तो ये हमारे आ गई 36 सेकंड और 15 में 3 जोड़ा तो 18 और ये हो गया हमारे पास 10। तो वो तीनों लाइट आपस में फिर से कब बदलेगी, 10:18 और 36 सेकंड पे तीनों लाइट आपस में फिर से बदलेंगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो जिसमें पिछले एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर किया गया है। जिसमें अगर इसमें और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो अगला वीडियो आएगा, नहीं बनते हैं तो अगला वीडियो हमारा प्रतिशत का स्टार्ट होगा, वो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि ऐसी ही चैप्टर वाइज बेसिक मैथ के वीडियो आपको मिलते रहे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमज़ोर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मैथ के ये जो बेसिक लेवल के वीडियो है उससे आप उनको काफ़ी सहायता मिल सके दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला पार्ट हमारा प्रतिशत का आएगा या इसमें और कोई क्वेश्चन बनते हैं तो ये इसमें से एक वीडियो क्वेश्चन का आ सकता है, अगर नहीं बनता है तो हमारा प्रतिशत का अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।